हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सीआईएसएफ में क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो हर चीज़ की बात करेंगे कि आपके बहुत सारे डाउट आए हैं हमारी पिछली वीडियो में कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पीएसटी पहले होगा, कौन सी चीज़ पहले होगी। तो हर सवाल का यहाँ पे जवाब मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा क्योंकि लगभग सबके कॉमन से सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आपका हर सवाल का यहाँ पे डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। कई भाई पूछ रहे रिटर्न पहले होगा, फिजिकल पहले होगा, क्या पहले होगा। तो देखिए प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, पीएसटी। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको कहा जाता है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मापी जाती है। इसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप इस प्रकार के इवेंट नहीं होते। केवल आपकी हाइट, चेस्ट और वेट नापी जाएगी। महिलाओं की, फीमेल्स के लिए केवल हाइट और वेट का यहाँ पे मेजरमेंट किया जाएगा। एक दिन पीएसटी होगा, हो सकता है उसी दिन या हो सकता है अगले दिन, यानी आपका पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन साथ ही होगा। अगले दिन डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, पहले दिन पीएसटी हो जाएगा, या हो सकता है उसी दिन हो जाए। ठीक है, पीएसटी आपके जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 जुलाई से। उसका जो एडमिट कार्ड है वो 15 जून के आसपास यहाँ पे आ जाएगा। जब आपका पीएसटी हो जाएगा तो उसके 2 से ढाई महीने के अंतराल पर आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाता है। अब रिटर्न एग्जाम है वो एसएससी जीडी के पैटर्न पर है। ठीक है, पहले 150 क्वेश्चन आते थे, आजकल वैसा नहीं है, एसएससी जीडी के पैटर्न पर आता है। अब एसएससी जीडी पैटर्न में क्या होता है भाई, 25 की रीजनिंग, 25 का मैथ, 25 की जीके और 25 का जो चौथा ऑप्शनल है वो आप हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती क्योंकि एसएससी जीडी के पैटर्न पर है, उसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्न एग्जाम 100 क्वेश्चन 100 नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जब आप रिटर्न क्वालिफाइड करते हो उसके 2-2.5 महीने, जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और रिजल्ट के 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है। जब आप टाइपिंग में क्वालिफाइड कर जाते हो तो सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग आपको इंग्लिश में या हिंदी में, 2 में से एक करनी होगी। इंग्लिश में करते हो तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। हिंदी में करते हो तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। 95% यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए। 17 वर्ड का यहाँ पे एरर मिलता है। कई भाई पूछ रहे थे बैक स्पेस क्या होता है, या अलाउड है कि नहीं है। तो दोस्तों बैक स्पेस होता क्या है कि अगर आपने एक बार स्पेस बटन दबा दिया तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर आप कोई वर्ड टाइप कर रहे थे, मान लीजिए इंडिया टाइप कर रहे हो और स्पेलिंग वहां पे मिस्टेक हो जाती है, तो स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए वापस आ सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपने स्पेस दबा दिया तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो बैक स्पेस का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने एक बार स्पेस दबा दिया तो बैक स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर बात करें हिंदी की टाइपिंग के फॉन्ट की तो इसमें मंगल फॉन्ट प्रयोग किया जाएगा। और मंगल फॉन्ट में भी बहुत सारे फॉन्ट आते हैं, जिसमें रिगमेंटेशन या रिगमेंटेन गैल फॉन्ट होता है, जो करते देव से ही मिलता जुलता होता है, तो इसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। स्पीड मैंने बता दी, इंग्लिश में 35, यानी 10 मिनट में आपको 350 वर्ड प्रेस करने होंगे, जिसमें 17 वर्ड्स एरर की आपको छूट दी जाती है। 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। हिंदी में 300 वर्ड आपको 10 मिनट में टाइप करने होंगे। ठीक है दोस्तों, जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी तो उसके 1 से 2 महीने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब मेडिकल टेस्ट में ग्लास है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इस चीज को आप ध्यान से रखिए। लेकिन अगर हाँ आपकी आंखें 6x6 6x9 के, थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया होता है कि कहाँ तक आपका ग्लास है वो अलाउड हो सकता है, कहाँ तक नहीं होगा। तो ये आपको डिटेल नोटिस में देखना चाहिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई कहाँ तक आपका ग्लास है वो अलाउड नहीं है या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ग्लास में अलाउड नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हो, मेडिकल वहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। जब आपका स्किल टेस्ट मेडिकल हो जाएगा उसके 1 से 2 महीने के बाद आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। अब कई भाई पूछ रहे थे ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग जो है, पहले जो शेड्यूल आया था, पहली बार जो शेड्यूल था इसका, जिसमें अप्रैल में फिजिकल होने थे, उसके अनुसार फरवरी 2020 में इसकी ज्वाइनिंग हो जानी थी। लेकिन शेड्यूल है वो चेंज हो सकता है, हो चुका है कि फिजिकली जब जुलाई में जा रहे हैं तो हो सकता है ज्वाइनिंग भी आपकी आगे सर जाए इसमें, या हो सकता है
जल्दी जल्दी करवा दिया जाए, रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, मेडिकल जल्दी हो जाएगा तो हो सकता है फरवरी में करवा दें या मार्च 2020 तक आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब आपके कुछ सवाल हैं वो देखते हैं। कह रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट चेंज अपलोड हो गया तो कोई प्रॉब्लम होगी? तो सर्टिफिकेट अगर चेंज अपलोड होगा, कौन सी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो आप, ये आप तय कीजिए। इसमें अगर आपका एड्रेस संबंधित कोई सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई और एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो उसमें आप एफिडेविट लगा सकते हो, वहाँ पे एक्सेप्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कौन से सर्टिफिकेट की बात करते हो आप, ये चीज़ आप डिसाइड करें। अगला है कि बुक्स बताइए, तो बुक्स आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, सीजीएल सीपीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग आपको अभी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब एग्जाम का 1 महीना बचेगा तो आप डेली बेसिस पे रीजनिंग का एक सेट लगा सकते हैं किसी भी मॉडल प्रैक्टिस सेट से। और जब 1 महीना रह जाता है तभी हिंदी का कोई स्पेशल अखबार ले लीजिए, टारगेट टाइम आता है, ठीक है, बहुत सारे अखबार आते हैं जिनमें हिंदी होती है, 15-20 रुपए का आता है, तो आप रिवीजन करके जा सकते हैं। इतनी हाई लेवल की हिंदी इसमें आती नहीं है, नॉर्मल हिंदी आती है, तो 1 महीने की तारीफ बहुत है, ठीक है। दूसरा जिक्के और मैथ, तो जो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिक्के और मैथ की वही मैथ जिक्के इसमें पूछा जाता है, कोई हाई लेवल का नहीं आता, तो स्पेशल बुक्स लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके पास नहीं है कोई भी बुक्स तो फिर आप जो आपको बढ़िया लगती है, मैथ की अलग लाना चाहते हैं, कंबाइन लाना चाहते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी किताब आप परचेज करना चाहते हैं। जो जिस किताब के वर्ड्स आपको समझ में आते हैं, लैंग्वेज इजी लगती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। ये आप तय करेंगे कि कौन सी किताब आपको खरीदनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है कि सर पहले टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा, तो सबसे पहले पीएसटी और डॉक्यूमेंट, फिर रिटर्न एग्जाम, फिर स्किल टेस्ट जिसको हम टाइपिंग कहते हैं, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। चेस्ट कितनी चाहिए? चेस्ट आपकी 80 से 85 जनरल कैंडिडेट के लिए चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि जॉब टेम्परेरी है या परमानेंट है? तो जॉब ये परमानेंट होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज एक शानदार फोर्स है ये सीआईएसएफ की, और शानदार नौकरी है। आपको सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल में आपको बैठाना है, यानी एक ऑफिस प्रकार की नौकरी है ये, लेकिन बहुत ही बढ़िया नौकरी है। आपको आगे की तैयारियों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय मिलता है। आप अपने यूपीएससी या किसी सीजीएल सीपीओ जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं आगे, उसमें इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ऐसे कैंडिडेट्स को, ठीक है। टाइपिंग कितना, टाइपिंग मैंने बता दिया, 35 इंग्लिश में और 30 आपका हिंदी में चाहिए। अगला सवाल है कि क्वालिफिकेशन तो 12वीं है लेकिन गलती से ग्रेजुएट फिलअप हो गया। भैया तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है और वो +2 फिलअप कर देता है तो उसकी एजुकेशन बढ़ाई जा सकती है, वो अपनी एफिडेविट लेके जा सकता है। लेकिन आपने ग्रेजुएट पहले फिलअप कर दिया तो ग्रेजुएट की मार्कशीट मांगेंगे। आप एफिडेविट बनवा लेना कि सर गलती से वो फिलअप हो गया, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर भी लें ना भी करें। मुझे लगता है कि ये फॉर्म पहले रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप मुझे जहाँ तक लगता है ये फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा क्योंकि आपने हायर एजुकेशन भरा हुआ है हो नहीं। अगर आप लोअर हो तो हायर किया जा सकता है, वहाँ पे पहले ही हायर भर दिया तो फिर एक्सेप्टेड नहीं है मेरे ख्याल से। अगला सवाल है कि मेरी पॉलिटेक्निकल जोन में कंप्लीट हो जाएगी, मैंने फार्म +2 बेस पर फिलअप किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, आईटीआई पॉलिटेक्निकल +2 के इक्विवेलेंट होती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अगला सवाल है नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं है इसमें, तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग इसमें। टाइपिंग में सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, टाइपिंग में लैंग्वेज आप चेंज वहाँ पे कर सकते हो, ऑप्शन आपको दिया जाता है हिंदी या इंग्लिश का, तो उसमें आपको एक करना होता है वहाँ पे, ठीक है। और वैसे जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो उसी समय आपसे मांग लिया गया कि आप टाइपिंग किस भाषा में करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपने अगर किया इंग्लिश और करना चाहते हो हिंदी में तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो सकता है आपकी एक्सेप्ट हो जाए वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि फीमेल पीएसटी में स्टेप क्या क्या है? तो फीमेल पीएसटी में केवल आपका हाइट और वेट नापा जाएगा, उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है फीमेल पीएसटी में। अगला सवाल है कि सर स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है ओवरऑल? तो कट ऑफ यहाँ पे ओवरऑल आ जाता है ना कि स्टेट वाइज आता, तो ओवरऑल कट ऑफ जाता है इसका, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है चश्मा अलाउड है या नहीं है? तो चश्मा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप लेजर करवा सकते हो। लेजर इसमें पकड़ में नहीं आता क्योंकि अभी इन फोर्सेज के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। हाँ, आर्मी का मेडिकल देने जाते हैं तो वहाँ पे तुरंत पकड़ में आ जाता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास आजकल अभी इतने इक्विपमेंट नहीं है जो आपकी लेजर को पकड़ सके, तो लेजर करवा लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। चश्मा तो लगभग मेरे ख्याल से 90% अलाउड नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रमोशन कितना है? तो प्रमोशन यहाँ पे क्या होता है कि 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी। एक होती है छोटी फोर्सेज, जैसे
ITBP है, SSB है, ये छोटी फोर्सेज होती है। दूसरा CRP, BSF और CISF, आसाम राइफल, ये बड़ी फोर्सेज हैं। जो छोटी फोर्स होती हैं वो लगातार बढ़ती होती जाती है, तो उनमें प्रमोशन के चांस बढ़ते रहते हैं। ये ऑलरेडी बड़ी हैं तो इनमें प्रमोशन के जो है ना स्कोप जो है थोड़ी से कम हो जाते हैं, यानी यह कहें कि प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है इसमें। लेकिन जो CISF हेड कांस्टेबल है ये अलग डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा GD से अलग डिपार्टमेंट है, तो इसमें प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट होता है। यदि आप हेड कांस्टेबल भर्ती होकर जाते हो तो आने वाली 4 या 5 साल में आप ASI बन जाओगे, फिर उसके बाद 5-6 साल सर्विस के बाद आप SI बन सकते हो, यानी लगभग 10 से 12 साल के अंतराल पे आप सब इंस्पेक्टर वहाँ पे प्रमोट हो सकते हो, और 17 साल के आसपास आप वहाँ पे इंस्पेक्टर बन सकते हो। और हो सकता है स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है कि और भी जल्दी प्रमोशन हो जाए, तो स्कोप बहुत बढ़िया है, प्रमोशन बहुत अच्छी है। अगला सवाल है कि सैलरी कितनी है। सैलरी हेड कांस्टेबल 32 से 35 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड मिलती है, ओवरऑल आपको 38 से 40 हज़ार के आसपास यहाँ पे सैलरी दी जाती है। तो 32 से 35 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है, बढ़िया सैलरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको सभी एजुकेटेड जो आपकी सर्टिफिकेट है एजुकेशन संबंधित 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, इसके अलावा NCC है तो वो भी लेके जाइए, खिलाड़ी सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाइए, आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो जाते हैं, डोमिसाइल हो जाता है, आधार कार्ड हो जाता है ID के रूप में, और रीसेंट फोटो, रीसेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 5-6 फोटो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन है या नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें मेंशन तो नहीं है नोटिफिकेशन में कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इतने शिफ्टों में एग्जाम होता नहीं है, 3-4 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है यहाँ पे। अगर होगा तो भी वो इंटरनल चीज होते हैं, SSC की तरह आपको डायरेक्ट नहीं बताया जाता कि नॉर्मलाइजेशन था या नहीं था, वो अपने बेस पे काम करते हैं। पेपर लगभग सभी शिफ्टों में इक्वल ही लेवल का आता है इसमें। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से नहीं है। अगला सवाल है कि घुटने चिपकते हैं, PST में कोई प्रॉब्लम होगी। घुटने मतलब नोकनी, तो PST में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मेडिकल तक दूर कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, PST में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो अभी तक तो ऑफलाइन होता हुआ आया है, और 90% चांस है कि इस साल भी ऑफलाइन ही होगा, लेकिन ऑनलाइन होता भी है तो हमें भी उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी होनी चाहिए बस, फिर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है कि टाइपिंग के मार्क्स कितने मिलेंगे। तो आपका PST है वो भी क्वालिफाइड है, स्किल टेस्ट है वो भी क्वालिफाइड है, मेरिट बनती है केवल रिटर्न एग्जाम के आधार पे। तो आप रिटर्न की तैयारी कीजिए खच के, और स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, नहीं आपकी स्पीड 35 आनी ही चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो टाइपिंग के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, नंबर आपके मेरिट जो है आपकी रिटर्न एग्जाम के आधार पे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ डाउट जो कॉमन डाउट थे, लगभग हर स्टूडेंट इसी प्रकार का डाउट पूछ रहा है, तो एक एक कमेंट्स को बार बार रिप्लाई करना भी इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक को रिप्लाई करता फिर दूसरा जाता है, कोई सेम से ही डाउट है बस यही से। ठीक है, तो इन सबका मैंने एक बार ही एक वीडियो बना दिया कि ताकि आपको बार बार डाउट यानी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स।